आज हम लोग एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन 2022 आया हुआ है इसके बारे में कुछ डीपली जानकारी देंगे आपको। विज्ञापन का जो दिनांक है 27/10/2022 से शुरू हो रहा है विज्ञापन। उसके बाद आवेदन करने के दिनांक, आवेदन करने का जो दिनांक है, फॉर्म भरने का जो दिनांक है आपको 27/10/2022 से शुरू हो रहा है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपको 30/11/2022 है, 30/11/2022। इस एग्जाम को जो लिया जाएगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसकी संभावित तिथि जो है आपका जनवरी 2023 है। जनवरी 2023 में आपको ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वैकेंसी कितना है। तो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एसएससी जीडी सीएपीएफ का जो वैकेंसी आता है उसमें 6-7 प्रकार का पोस्ट आता है। एक आता है बीएसएफ। तो बीएसएफ का मेल का जो रिक्ति है वो आपको 8,922 है। फीमेल का जो रिक्ति है 1,575 है। टोटल मेल और फीमेल लेकर बीएसएफ में जो पोस्ट है आपका 10,497 है। अब हम लोग चर्चा करेंगे सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ का मेल का जो पोस्ट है आपका 90 पोस्ट है। फीमेल में जो पोस्ट है सीआईएसएफ का 10 है। टोटल आपका पोस्ट कितना हो गया मेल और फीमेल लेकर सीआईएसएफ का 100 पोस्ट हो गया। थर्ड में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीएफ का। तो सीआरपीएफ का जो पोस्ट है टोटल आपका 8,380 है। फीमेल में जो पोस्ट है सीआरपीएफ का 581 है। टोटल पोस्ट मेल और फीमेल लेकर आपका हो गया 8,911। अब एसएसबी का पोस्ट देखेंगे तो मेल में जो पोस्ट है 1,041 पोस्ट है मेल का। फीमेल का जो पोस्ट है आपका 243 है। टोटल पोस्ट एसएसबी का आपका हो गया 1,284। आईटीबीपी का पोस्ट देखेंगे तो इसमें मेल का जो पोस्ट है 1,371 है। फीमेल में जो आईटीबीपी का पोस्ट है 242 है। टोटल पोस्ट आपका कितना हो गया 1,613। अब हम लोग असम राइफल का चर्चा करेंगे। तो असम राइफल के मेल में जो पोस्ट है 1,697 है। फीमेल का जो असम राइफल का पोस्ट है वो 0 है, मतलब फीमेल में कोई पोस्ट असम राइफल का नहीं है। इस प्रकार असम राइफल में टोटल पोस्ट जो है 1600 कितना है 97 है। अब हम लोग एसएसएफ का चर्चा करेंगे। तो एसएसएफ का जो पोस्ट मेल में है वो आपका 78 है, यानी 78 पोस्ट है। फीमेल का जो पोस्ट है वो आपका कितना है 25 है। इस प्रकार एसएसएफ में टोटल पोस्ट जो है 103 है। इस प्रकार टोटल वैकेंसी की चर्चा करेंगे तो टोटल वैकेंसी हमारा बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल और एसएसएफ, टोटल वैकेंसी मेल में जो हो गया आपका कितना हो गया 21,579 पोस्ट मेल में हो गया। फीमेल में आइएगा तो आपका टोटल पोस्ट कितना हो गया 2,626। इस प्रकार आपका टोटल जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी है आपका 24,205 है। अभी हम लोग टोटल वैकेंसी के बारे में चर्चा कर लिए। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इस वैकेंसी के लिए आपका क्वालिफिकेशन है जो 10वां पास होना चाहिए या 10वां के समकक्ष होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एज लिमिट की चर्चा करेंगे। एज लिमिट जनरली जो एसएससी जीडी का एज लिमिट आता है आपका कितना आता है 18 से 23 आता है। जनरल के लिए 18 से 23 आता है। जनरल के लिए कितना एज है 18 से 23। ओबीसी का जो एज है, एज में 3 साल की छूट दी जाती है। इस प्रकार ओबीसी का एज जो होता है आपका 18 से कितना हो जाता है 26 हो जाता है। एससी एसटी का जो एज है उसमें 5 साल की छूट दी जाती है। तो इस प्रकार जो एज होता है 18 से कितना हो जाता है 28 हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जो एज होता है काउंट किस पर किया जाता है 18 से 23 पर। इस साल जो है एसएससी डिसाइड किया हुआ है कि 2020 में तो कोविड आया हुआ था, जिसके कारण एसएससी जो है डिसाइड किया हुआ है कि आपको जो है एज में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो आपका अपर एज होगा उसमें आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। इस प्रकार जनरल का जो एज है पहले जो काउंट होता था 18 से 23 के बीच में, तो अभी जो है एज आपका 3 साल अपर एज में छूट दी जा रही है। अपर एज से 3 साल आपको ज्यादा दिया जाएगा, यानी 18 से आपका एज कितना होना चाहिए 26। यानी अब जनरल कैंडिडेट का एज अगर 18 से 26 वर्ष के बीच में है तो वो भी इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसी तरह ओबीसी का जो एज है 18 से 26 है, ओबीसी के भी एज अपर एज में 3 साल की छूट दी गई, यानी 18 से 29 वर्ष वाले ओबीसी वाले भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। उसी तरह एससी एसटी का जो एज है 18 से 28 होता है, तो उसमें 3 साल की छूट दी गई, यानी 18 से कितना हो जाएगा 31 वर्ष तक एससी एसटी वाले भी अप्लाई करेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एज का जो लिमिट है किस पर काउंट होगा। तो एज जो लिमिट है आपका 2/1/1997 से पहले नहीं होना चाहिए। जिनका भी एज 2/1/1997 के बाद है, 2 तारीख पहला महीना 1997 के बाद है, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मतलब चयन का जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा आपका 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया रहेगा। एक फर्स्ट पार्ट में दिया रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड में दिया रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन दिया रहेगा। थर्ड पार्ट जो दिया रहेगा उसमें मैथ दिया रहेगा। फोर्थ पार्ट जो दिया रहेगा उसमें इंग्लिश या हिंदी, या आप इंग्लिश में बनाइए या हिंदी बनाइए। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो चर्चा करेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मार्क्स कितना हो जाएगा 40। उसी तरह जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन होगा कितना होगा 20 क्वेश्चन होगा, मार्क्स कितना हो जाएगा 40 मार्क्स का। उसी तरह मैथ का जो क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का होगा 40 मार्क्स का होगा। इंग्लिश या हिंदी, जिनका लैंग्वेज इंग्लिश होगा वो इंग्लिश में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिनका हिंदी होगा हिंदी वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें भी जो क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा 20 ही होगा, मार्क्स कितना होगा 40 होगा। इस प्रकार जो टोटल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में 80 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा 80 क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ मार्क्स की चर्चा करेंगे यानी टोटल मार्क्स की जो चर्चा करेंगे तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 160 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम होगा। और टाइम दिया जाएगा आपको 60 मिनट दिया जाएगा, यानी 1 घंटा का समय आपको दिया जाएगा 80 क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अभी का जो परीक्षा का जो पैटर्न है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में, इसमें बदलाव किया गया। पहले जो एग्जाम होता था 100 क्वेश्चन रहता था, 100 मार्क्स का होता था, और टाइम कितना दिया रहता था 1 आवर 30 मिनट, यानी टोटल जो समय दिया रहता था 1.5 घंटा का समय रहता था, यानी 90 मिनट का समय रहता था। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपका पहले जो है 25 नंबर का सभी पार्ट जो है 25-25 मार्क्स का क्वेश्चन होता था, और 25 क्वेश्चन होता था, 25-25 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। लेकिन अभी के एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है। तो एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है, क्वेश्चन को नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या किया गया है घटा दिया गया है। पहले जो 25 क्वेश्चन था उसको 20 क्वेश्चन कर दिया गया है, और मार्क्स जो पहले 1-1 मार्क्स का होता था वो 2-2 मार्क्स का हो गया है। पहले समय आपको 90 मिनट मिलता था, अब समय कितना मिलेगा 60 मिनट का समय मिलेगा। अब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम में जो होगा उसमें निगेटिव मार्किंग की चर्चा करेंगे। तो जो एग्जाम आपका होगा वो कितने नंबर का होगा 160 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन कितना रहेगा 80 क्वेश्चन रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपका होगा 0.50, यानी एक गलती कीजिएगा आपका 0.5 मार्क्स आपको सही, जो मार्क्स आपका आएगा टोटल मार्क्स उसमें से 0.5 को मतलब निगेटिव में उसको बाहर कर लिया जाएगा। अब हम लोग ऑनलाइन एग्जाम में निगेटिव मार्किंग की चर्चा करेंगे। जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें एक गलत क्वेश्चन कीजिएगा आपका 0.5 मार्क्स आपको कटौती की जाएगी। इस प्रकार 4 गलती पे आपका एक सही क्वेश्चन को कटौती की जाएगी। आपका पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का है, यानी 4 के ऊपर कितना क्वेश्चन गलती होगा 4 गलती कीजिएगा तो क्वेश्चन कितना कटौती होगा, एक सही मार्क्स आपका काट लिया जाएगा, यानी 2 नंबर काट लिया जाएगा। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन एग्जाम के बाद जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम पास करेंगे उनका नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा पीएसटी होगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है सबसे पहले आपको मतलब पीईटी कराने से पहले आपको क्या किया जाता है हाइट चेक किया जाता है कि आपका हाइट जो है यूआर और ओबीसी का जो मेल का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल का हाइट कितना होना चाहिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के जो हाइट में छूट दिया जाता है, इस प्रकार एसटी में जो है मेल का हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और फीमेल का कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। अगर इतना आपका हाइट है तभी आपको पीईटी के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अगर इतना हाइट आपको नहीं है तो आपको रनिंग से पहले ही आपको क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। सेकंड में आपका चेस्ट चेक होगा पीएचडी में। चेस्ट जो चेक होगा यूआर और ओबीसी का जो चेस्ट होगा 80 होना चाहिए, और एक्सपेंड करके यानी फुलाने के बाद जो चेस्ट होना चाहिए आपका कितना होना है, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, यानी 80 से 85 आपका चेस्ट होना चाहिए। एसटी का जो चेस्ट होगा उसमें 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, यानी आपका जो चेस्ट होगा 76 से कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इतना अगर आप इस एलिजिबिलिटी को रखेंगे तो नेक्स्ट में आपको पीईटी के लिए उसी दिन पीएचडी होता है और उसी दिन पीईटी होता है। तो जो ये पास करेंगे उस पास करेंगे, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास करेंगे। यानी मेल का जो हाइट है यूआर और ओबीसी का 170 अगर क्वालिफाई करेंगे तो अब उनको पीईटी के सिलेक्ट किया जाएगा। और पीएचडी और पीईटी दोनों एक ही दिन होता है। तो पीईटी जो होगा आपका कितने मिनट का होगा, 5 किलोमीटर 24 मिनट। फीमेल का जो रेस होगा 1600 मीटर 8.5 मिनट। अब ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी, फॉर्म भरते समय जो ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी दिया जाएगा ये सबसे आपको ध्यान से देखना है। अगर कोई स्टूडेंट जो है अगर बीएसएफ को फर्स्ट में करना चाहते हैं तो वो ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी क्या देंगे, ए देंगे। सीआईएसएफ जो है अगर फर्स्ट में सीआईएसएफ डालेंगे तो क्या करेंगे, इसको बी को डालेंगे पहले। सीआरपीएफ डालना होगा तो उसका ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एसएसबी का डी हो जाएगा, आईटीबीपी का ई हो जाएगा, असम राइफल का एफ हो जाएगा, और एसएसएफ यानी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होता है, इसका जो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी एच हो जाएगा। यानी कोई अगर पहले बीएसएफ को डालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। बीएसएफ के बाद अगर एसएसबी डालना चाहते हैं तो क्या भरेंगे, बी भरेंगे। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी आप देंगे। इसलिए तैयारी जो है आप लोग को अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इस साल जो वैकेंसी है, वैकेंसी कम है। टोटल वैकेंसी है आपको 24,500 के अप्रॉक्स में है। उसके बाद फॉर्म जो है एज में छूट होने के कारण फॉर्म आपका लगभग 80 लाख के लपेट में फॉर्म किसी तरह गिरेगा, क्योंकि एज में जनरल की एज जो होता है नॉर्मली कितना होता है, 18 से 23 वर्ष होता है। इसमें 3 साल की छूट दी गई है, यानी 18 से कितना हो गया है, 26 हो गया है। यानी 3 साल से अगर किसी बच्चा का अगर 1 साल से छूट रहा होगा, 2 साल से छूट रहा होगा, 3 साल से छूट हो रहा होगा, उस सभी बच्चा इस फॉर्म को क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। तो ये 3 साल छूट काफी छूट होता है। उसी तरह आपको ओबीसी में जो 18 से 26 होता था और उनको एज जो है 29 दे दिया गया है, तो वो बच्चे भी भरेंगे। इसलिए फॉर्म जो है पहले के 3 गुना फॉर्म अभी गिरेगा। इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ फॉर्म, इस पर ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करना है। इस वैकेंसी को अच्छे से पढ़िए, इस वैकेंसी को आप छोड़िए मत, इसमें आप लोग सिलेक्शन लीजिए।